और 29 में हमारा तेलंगाना। अब इन तीनों का जो हुआ गठन वो नवंबर में हुआ। इसका है 1 नवंबर, ये 9 नवंबर और ये है 15 नवंबर। ये तीनों का गठन 2000 ईस्वी में हुआ। और ये तेलंगाना राज्य जो है वो आपका 2 जून 2014 में इसका गठन हुआ। अब दूसरी अनुसूची में बात करते हैं हम लोग आगे। दूसरी अनुसूची में है वेतन। दूसरी अनुसूची में है आपका वेतन और दूसरी अनुसूची में आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों के न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश ये सब शपथ लेते हैं अनुसूची 2 में। अब तीसरे अनुसूची में हम लोग बात करते हैं आगे। तीसरी अनुसूची में बात करते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में हमारा शपथ। पहले वेतन, उसके बाद शपथ। अब आगे तीसरे में, इसमें अपवाद है। अपवाद में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा के स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर, ये तीनों को छोड़कर जितने भी शपथ नहीं लेते हैं, ये शपथ नहीं लेते हैं। देखिए तीसरी अनुसूची में क्या है आपका, तीसरी अनुसूची में शपथ और शपथ में अपवाद में क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपाल और लोकसभा के स्पीकर को छोड़कर जितने भी कैबिनेट के सदस्य होते हैं, मंत्री होते हैं, ये सारे शपथ लेते हैं। और शपथ का जो जिक्र है वो हमारा तीसरी अनुसूची में जिक्र है। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब चौथी अनुसूची में आपका है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में है सीटें। सीटें राज्यसभा के, राज्यसभा के सीटों का आवंटन जो है उसका जिक्र है हमारा अनुसूची 4 में। अब देखिए जो हम इंपॉर्टेंट जो है राज्यसभा की सीटें उसका जिक्र कर रहे हैं। गुजरात और एमपी, इसमें 11-11 है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है 18-18 सीटें। उसके बाद बिहार और पंजाब, बिहार और पंजाब, इसमें है 16। उसके बाद 7 सिस्टर जो है आपका दोस्तों, 7 सिस्टर में असम को छोड़कर, 7 सिस्टर में असम को छोड़कर जितने भी शेष 6 हैं उसमें लोकसभा के 1-1 सीटें हैं। असम को छोड़कर जितने भी 7 सिस्टर में जो 6 शेष बचते हैं उसमें कितने हैं, 1-1 हैं। उसके बाद आप लोग को
गोवा और पांडिचेरी। गोवा और पांडिचेरी में एक एक है। उसके बाद राजस्थान और उड़ीसा। राजस्थान और उड़ीसा इसमें है 10-10। आगे बात करते हैं आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग इस चीज को अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। उसके बाद हरियाणा है आपका। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में है 5-5। उसके बाद असम और पंजाब इसमें है आपका 7-7। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और सबसे ज्यादा यूपी में है आपका 31 सीट। उसके बाद झारखंड में है 6। जम्मू एंड कश्मीर इसमें है 4। उसके बाद कर्नाटक में है आपका 12। महाराष्ट्र में है 19। और केरल में है आपका 2। ये सारे थे इंपॉर्टेंट वाले। अब आगे जो बात करने वाले हैं अगली अनुसूची के बारे में। पांचवी अनुसूची में है आपका टीएसपी का गठन। और ये जो टीएसपी का गठन था वो एलपी विद्यार्थियों के द्वारा इसका मांग किया गया था। एलपी विद्यार्थी के द्वारा मांग किया गया था। एलपी विद्यार्थी के द्वारा टीएसपी क्षेत्र का मांग किया गया था। एलपी विद्यार्थियों के द्वारा टीएसपी क्षेत्र का मांग एलपी विद्यार्थियों के द्वारा टीएसपी क्षेत्र का मांग किया गया। उसके बाद इसका जो गठन था वो था 1974-75 में इसका गठन किया गया था। देखिए एक बार फिर से समझते हैं हम लोग। टीएसपी का गठन किया गया था, एलपी विद्यार्थियों के द्वारा टीएसपी क्षेत्र का मांग किया गया था। और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1974 से 75 में। ये हम लोग पांचवी अनुसूची में है। इसमें नोट डाल के आप लोग लिखिए। इसका जो है ये राज्यपाल को जनजाति मामले में स्वविवेक अधिकार देता है। ये जो है इसमें राज्यपाल जनजाति के मामले में स्वविवेक अधिकार देता है। और आगे हम लोग बात करते हैं छठी अनुसूची। देखिए छठी अनुसूची में हमारा छठी अनुसूची में अमीमेत्री देखिए अमीमेत्री हमारा ट्रिक है। अमीमेत्री क्या है? हमारा ट्रिक है। और ए से होता है, आ से होता है असम, मी से होता है मिजोरम, और मे से मेघालय, और त्रि से क्या होता है? त्रिपुरा। इन क्षेत्रों में राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति विशेष पैकेज देता है, विशेष पैकेज देता है।
ये छठी अनुसूची में क्या है हमारा, अमी मैत्री। अमी मैत्री असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा को राष्ट्रपति के द्वारा विशेष पैकेज दिया जाता है। और आगे हम लोग बात करते हैं 7वीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या है, सूची। इसमें क्या है, सूची। सूची 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संघ सूची, दूसरा होता है राज्य सूची और तीसरा होता है समवर्ती सूची। तीसरा क्या होता है, समवर्ती सूची। अब देखिए, संघ सूची में कानून बनाने का कार्य संघ करता है और राज्य में कानून बनाने का कार्य राज्य करता है, और समवर्ती सूची में जो कानून बनता है वो ये दोनों मिलाकर इसमें कानून बनाने का काम करते हैं। अभी देखिए, अभी मूल विषय इसमें 97, इसमें है 66 और इसमें है 47। और वर्तमान में इसका विषय है 100 और इसमें 61 और इसमें 5 आपका इससे निकलकर इसमें आ गया। मतलब 5 जो है वो इसमें मिल गया, 5 विषय। इस तरह से हमारा 7वीं अनुसूची में क्या है, सूची। सूची कहने का मतलब है, इसको कह सकते हैं सूचियों की सूची। सूचियों की सूची। अब आगे हम लोग बात करते हैं 8वीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में है भाषा। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब मूल संविधान में और वर्तमान में, मूल संविधान में 14 भाषा था। मूल संविधान में 14 भाषा था और वर्तमान में 22 भाषा। 22 भाषा मतलब 14 प्लस 8, अभी 8 ये है, नया जुड़ा है आपका। वर्तमान में सिंधी जो है, सिंधी भाषा वो हमारा है। सिंधी भाषा का जिक्र है 21वें संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, और सॉरी 1967 में। सॉरी, ये कभी कभी हो जाता है लिखने के क्रम में, आप लोग इसको माइंड में नहीं लीजिएगा। अब अगला जो है नेपाली, कोंकणी, उसके बाद मणिपुरी, ये जो था 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। ये था हमारा 8वीं अनुसूची। इसमें 8वीं अनुसूची में है 22 भाषाओं का जिक्र। मूल संविधान में 14 भाषा था, वर्तमान में 22 भाषा है। 14 प्लस 8
अब 14 में हमारा क्या है, जो अगला जुड़ा हुआ है सिंधी हमारा जो है वो 21वें संविधान संशोधन 1967 में जुड़ा। उसके बाद नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी 71वें संविधान संशोधन 1992 में जुड़ा। अब आगे हम लोग बात करते हैं BDMS। बी से हमारा हो गया बोडो, बी से हमारा क्या हो गया बोडो, डी से हमारा क्या हो गया डोंगरी, एम से क्या हो गया मैथिली, और एस से क्या हो गया संथाली। इन चारों को 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। ये था हमारा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है हमारा भाषा। भाषा कितने हैं हमारे पास अभी वर्तमान में 22 भाषाओं का जिक्र है। अब आगे हम लोग बात करते हैं नौवीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची में है भूमि सुधार। नौवीं अनुसूची में क्या है भूमि सुधार। इसमें इसको प्रथम संविधान संशोधन 1991 में जोड़ा गया। आप लोगों को पता है कि हमारे पास मूल अनुसूची कितने थे 8, जो वर्तमान में है वो है 12। और 8 में से में 9वां है, इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। इसमें कुल अधिनियम 300 है। कुल अधिनियम कितने हैं 300 है। और क्या जुड़ा इसमें नया, तो 2007 में तमिलनाडु का आरक्षण मामला। क्या जोड़ा गया दोस्तों 2007 में तमिलनाडु का आरक्षण मामला। ये था हमारा नवीं अनुसूची में। और आप लोग इसमें नोट डाल के लिख लीजिएगा, तमिलनाडु आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट, तमिलनाडु के आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नौवीं अनुसूची में उन नियमों का पूर्वावलोकन किया जा सकता है जो 1973 के बाद जुड़े हैं, जो 1973 के बाद जुड़े हैं, और जो इससे पूर्व 1973 के पूर्व जो जुड़े हैं उसका पूर्वावलोकन नहीं किया जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं आगे आते हैं हम लोग 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या होता है 10 से हो गया 10 और 10 से दल बदल, 10 से 10 और 10 से दल बदल। अब इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। 10 से दल बदल और 10 से दल बदल, इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। और इसमें जो खास बात था वो था लोकसभा के कुल सदस्यों को 15% से अधिक मंत्री नहीं हैं। मतलब इसमें क्या होंगे 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। और दल बदल को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। जो भी दल बदल करेगा उसको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। और इसमें क्या है दल बदल हुआ, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय है स्पीकर करता है। दल बदल का निर्णय कौन करता है, स्पीकर करता है। लेकिन इसमें कौन सा स्पीकर, लोकसभा का। कौन करता है,
लोकसभा का। अब आगे हम लोग बात करते हैं 11वीं अनुसूची। ग्यारहवीं अनुसूची में हमारा आपका पंचायत राज, पंचायत राज। 11वीं अनुसूची में क्या है हमारा पंचायत राज। और पंचायत को इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। पंचायत राज का कब जुड़ा 72वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन। पंचायत राज है वो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जुड़ा। और इसमें कुल विषय 29 हैं। पंचायत राज में जो है कुल कितने विषय हैं 29 विषय हैं। और इसको भाग 9 में जोड़ा गया। और अनुच्छेद जो है वो हमारा 243 ए से लेके वो तक का जो अनुच्छेद है वो 243 ए से ओ तक में जिक्र इसका मिलता है। इसका 11वीं अनुसूची का। 11वीं अनुसूची में क्या है हमारा पंचायत राज। इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। कुल विषय कितने हैं 29। और भाग इसको जो भाग में जोड़ा गया है वो 9। और अनुच्छेद 243 ए से लेके ओ तक। आगे हम लोग बात करते हैं आगे है 12वीं अनुसूची। आगे हमारा क्या है 12वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची में है नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन 11वीं अनुसूची में क्या है नगरीय स्वशासन। और इसमें कुल विषय कितने हैं कुल विषय हैं 18। और इसको 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। इसको कब जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1993 में। इसमें क्या है नगरीय स्वशासन। और इसको क्या किसमें रखा गया भाग है 9 का ए। किसमें जिक्र किया गया है भाग 9 का ए में आपका जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद है 243 में ओ से लेकर जेड तक। 12वीं अनुसूची में क्या है नगरीय स्वशासन। और नगरीय स्वशासन में कुल विषय कितने हैं 18। कब जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। भाग कितना में है 9 का ए में। अनुच्छेद 243 का ओ से जेड तक। ये हमारा था कुल संविधान में अनुसूची कितने हैं कुल संविधान में अनुसूची कितने हैं। अब इसको हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। ये तो डीप था। अब इसको हम लोग शॉर्ट में देखते हैं कि शॉर्ट में हम लोग को याद करना कैसे है। देखिए पहला में क्या था हमारा राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। पहला में क्या था राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा है हमारा वेतन। तीसरा है हमारा शपथ। तीसरा हमारा क्या है शपथ। देखिए पहले वेतन उसके बाद शपथ। पहले पैसा उसके बाद भाषणबाजी। उसके बाद 4 में क्या है सीटें। किस राज्य में कितना सीट है लेकिन सीटें कितना है किसका बात हो रहा है राज्यसभा का। सीटें किसका बात हो रहा है राज्यसभा का। देखिए याद करने का तरीका
कि जो है राज्यसभा के जो सदस्य है सीट नंबर कितने पर बैठते हैं, 4 पर। उसके बाद 5 में हमारा क्या है, जनजाति, एसटी, एससी या एसटी, एससी या एसटी के लिए विशेष आरक्षण। प्रशासन के क्षेत्र में क्या है, विशेष आरक्षण। 6 में हमारा क्या है, 6 में है हमारा अमी मैत्री। 6 में क्या है हमारा, अमी मैत्री, मतलब असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन क्षेत्रों को राष्ट्रपति के द्वारा विशेष पैकेज दिया जाता है। उसके बाद 7 में हमारा क्या है, 7 में हमारा सूची, मतलब शक्ति का विभाजन। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सूचियों की सूची, सूचियों की सूची। अब देखिए आज करने का तरीका। 7 मतलब क्या होते हैं, 7 को हम लोग क्या कह सकते हैं, 17 अपने से बना देना है। और 17 मतलब क्या होता है, खतरा। और खतरा किसको होता है, जिसके पास शक्ति अधिक हो जाता है। तो इसमें क्या है, शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन। अब 8वां में क्या है हमारा, में हमारा भाषा। 8 में क्या है हमारा, भाषा। अब देखिए कुल कितने भाषा हम लोग जानते हैं, अब 8। कोई पूछे तो कितना बताना है, 8। एक तो भाषा नहीं, 8। अब 9वीं अनुसूची में क्या है हमारा, भूमि सुधार। अब कोई पूछे कि तुम्हारे पास कितना भूमि है, तो बताना है कि हमारे पास 1-2 एकड़ नहीं है, हमारे पास टोटल कितनी है, 9 एकड़ है। अब 10 में क्या होता है, दा से 10 और दा से दल बदल। दा से 10 और दा से दल बदल। 11 में हमारा क्या है, पंचायत राज। 11 में क्या है हमारा, पंचायत राज। और 12 में हमारा क्या है, नगरीय स्वशासन। 11 में क्या है, नगरीय स्वशासन। देखिए अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। आज करने का तरीका बताते हैं आप लोगों को। पहले पंचायत आया, उसके बाद में हमारा नगर बना। पहले पंचायत, उसके बाद नगर। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट तरीके से आप लोगों को समझ में भी आया होगा और लॉन्ग तरीके दोनों में समझ में आया होगा। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब शेयर और लाइक, ये आप लोग करना मत भूलिए। इस वीडियो को नीचे, इस वीडियो के नीचे आप लोगों को रेड कलर का बटन मिलेगा, उसको दबाना है और साथ में बेल आइकन बटन दबाना है, जिससे आपको लोगों को अगला जो वीडियो हम डालें उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहता है। थैंक यू दोस्तों।